दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। हुमैरा राना से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनकी 18वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि दूररस और जामे इस्लाहात ने मुल्क की डिजिटल मईशत को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। पाकिस्तान ने यमन में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए सऊदी अरब की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। फ्रंटियर कोर ने खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों के लोगों की सहूलत के लिए वादी तिराह में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। थाईलैंड और कंबोडिया ने सरहदी झड़पों को खत्म करने के लिए फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। और अंडर 19 ट्राई सीरीज वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हरारे में मैच जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनकी 18वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने रवादारी, कानून की हुक्मरानी, जमहूरी तर्ज हुक्मरानी और दूर अंदेश पाकिस्तान के सफ़र को जारी रखने के हुकूमती आज़म का इयादा किया है। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जमहूरी जिद्दोजहद की अलामत के तौर पर भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि सियासी मंजरनामे में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट के इख्तियार और अवाम के अपने नुमाइंदों के इंतखाब के हक के लिए चट्टान की तरह खड़ी रहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली, अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कौम के लिए खिदमत को हमेशा कदर मंजिलत के साथ याद रखा जाएगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के सिलसिले में आज बड़ी तकरीब लाड़काना में नोडेरो के करीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती आला सतह वफ्द बरसी की मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए गढ़ी खुदा बख्श रवाना हो गया है। वफ्द में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी, मुशीर वज़ीर-ए-आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक शामिल हैं। हुकूमती वफ्द शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शानदार कौमी खिदमत, जमहूरियत के इस्तेहकाम, आइन की बालादस्ती को बरकरार रखने और अवाम के हुकूक के लिए उनकी जिंदगी भर की जद्दोजहद को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करेगा। वफ्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत, पार्टी कारकुनों और हामियों से मुलाकातें भी करेगा। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात, मुंतखब नुमाइंदों, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। रेडियो पाकिस्तान अपने कौमी नशियाती राबते पर आज दोपहर 4:05 पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से एक फीचर प्रोग्राम नश्र करेगा। पाकिस्तान और वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि हुकूमत का विजन और जामे इस्लाहात पाकिस्तान के बिटकॉइन और डिजिटल मेशत को तरक्की की नई समत दे रही हैं। अबूधाबी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस 2025 में एक इंटरव्यू में चेयरमैन ने कहा कि क्रिप्टो रेगुलेशन में नुमाया पेशरफ्त की वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बन गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बिटकॉइन और डिजिटल असासों को सिर्फ एक सरमायाकारी नहीं बल्कि मुस्तकबिल के मालियाती निज़ाम का बुनियादी सुतून समझा जाता है। मेन लाइन ML1 मंसूबे का संगे बुनियाद खासतौर पर कराची रोहड़ी सेक्शन अगले साल रखने की तवक्को है। ये बात इस्लामाबाद में रेलवे, हाईवेज और पानी के शोबों में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अहम मंसूबों पर मुनक्किदा एक आला सतही जायजा इजलास में बताई गई। इजलास में 884 किलोमीटर की मेन लाइन 3 की अपग्रेडेशन और थर को रेलवे राबते मंसूबे का भी जायजा लिया गया, जो कि तवानाई की फराहमी और सनती तरक्की के लिए लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम है। 53 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत का थर को रेलवे राबता मंसूबा अगले साल जून तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। ज़ेरे बहस अहम मंसूबों में दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दयामिर भाषा डैम, मोमिन डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चश्मा राइट बैंक कैनाल,
तरबेला 5वां तौसीई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कराची के लिए K4 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास जो पीर को होना था दोबारा स्केड्यूल कर दिया गया है। सूबाई असेंबली सेक्रेटेरिएट पेशावर की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अब असेंबली का इजलास आइंदा माह की 5 तारीख को दोपहर 2 बजे होगा। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में आज 124वें मिडशिपमैन और 32वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम अल बिन इस मौके पर मौजूद थे। अपने इस्तकबालिया कलिमात में कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी कमांडोर ज़ियाउर रहमान ने कहा कि 90 मिडशिपमैन और 38 कैडेट्स ने तालीमी और तरबियती मराहिल से गुजरकर शॉर्ट सर्विस कमीशन मुकम्मल किया है। तकरीब से खिताब करते हुए कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ होने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो चैलेंजों से निपटने के लिए खुद को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करें। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ ने वादी तिराह के इलाके मेहरबान कली में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। वादी तिराह के मकामी शहरियों ने इस फलाही कदम पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप और मुफ्त अद्वियात की फराहमी की तारीफ की। पाकिस्तान ने जमहूरिया यमन में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की सऊदी अरब की सफारती कोशिशों के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक प्रेस रिलीज में इस सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान ने तमाम फरीकों से मुतालबा किया कि वह मुत्तफ़क़ा हिकमत अमली की बुनियाद पर तनाज़े के एक जामे मुज़ाकराती सियासी हल के लिए नेक नीयती के साथ तामीरी मुज़ाकरात करें। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज फोर्सेस ने जिला शोपियां से 3 कश्मीरियों को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों को झुकने पर मजबूर करने की वसी हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ बहानों से इसी तरह की नजरबंदियां जारी रखे हुए है। इस वक्त 4000 से ज्यादा कश्मीरी ऐसे ही हालात में भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। थाईलैंड और कंबोडिया ने अपनी सरहद पर शदीद लड़ाई खत्म करने का अहद करते हुए फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। इस माहदे पर थाईलैंड के वज़ीर दिफा नथाफोर नारकफनेत और उनके कंबोडिया के हम मनसब टी सेहा ने दस्तखत किए और हफ्तों से जारी लड़ाई का खात्मा किया, जिसमें दोनों ममालिक में 100 से ज्यादा अफराद हलाक और 50 लाख से ज्यादा शहरी बेघर हो चुके हैं। आज एक मुश्तरका बयान में दोनों फरीकों ने बगैर किसी नकलो हरकत के मौजूदा फौजों की तैनाती को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया और साइबर क्राइम से निपटने के लिए ताउन पर भी इत्तेफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने शाम में एक मस्जिद पर दहशतगर्दाना हमले की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में उनके तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतेरेस ने इस बात का इरादा किया कि शहरियों और इबादतगाहों के खिलाफ हमले नाकाबिले कबूल हैं। सेक्रेटरी जनरल ने जोर देकर कहा कि जिम्मेदारों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। वबाई अमराज की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन का मकसद मुस्तकबिल में आने वाली मुमकिना वबाओं से बचाव के लिए तैयारी, आगाही और बैनुल-अक़वामी ताउन को फरोग़ देना है। रेडियो पाकिस्तान अपने कौमी नशरियाती राबते पर आज दोपहर 3:30 पर वबाई अमराज की रोकथाम के आलमी दिन के हवाले से एक मुबाहिसा प्रोग्राम नश्र करेगा। अंडर 19 अफ्रीकी वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने आज हरारे में 31.1 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। इससे कबल पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। बालाई सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में बाज़ मकामात पर धुंध छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ अहम शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद 18 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 20, कराची 28, पेशावर 23, कोयटा 17, गिलगित 14, मरी 15, मुजफ्फराबाद 16, जबकि श्रीनगर 10, जम्मू 19 और लेह में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए।
صدر اور وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ان کے 18ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پاکستان نے یمن میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے سعودی عرب کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اور انڈر 19 ٹرائی سیریز ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہرارے میں میچ جاری ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔